तो यहाँ पे आपको 4 केसेस पे एम निकालना रहेगा, अर्थमेटिक मीन निकालना रहेगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम सबसे पहले ये फाइंड करना सीखेंगे कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है, समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। अर्थमेटिक मीन को सिंपली केवल मीन बोला जाता है, यहाँ पे माध्य बोला जाता है, और इसको x बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आपको एग्जांपल से समझ में ज्यादा आएगा। जैसे ऐसे कुछ डाटा दे दिए जाएंगे, इस तरह आपको डाटा दे दिए गए, इस तरह आपको नंबर दे दिए गए। ठीक है, संख्याएं दे दी गई, और कहेगा इसका फाइंड द मीन, इसका माध्य निकालो। क्या निकालो? माध्य। तो आपको करना क्या है, जो डाटा दिए गए हैं, जो डाटा दिए गए हैं, जो डाटा गिवन है, डाटा को ऐड कर लेना है। डाटा को क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। अपान जितना डाटा हो उतना कर देना है, अपान जितना डाटा हो उतना कर देना है। कितना है? 5 अपान 5 कर देना है। तो यही आपका मीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मीन कहलाएगा, माध्य कहलाएगा। और माध्य को या मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x बार से। तो यही आपका x बार हो जाएगा। समझ में आया? अब इनको ऐड कर लो, ये आपका 30 अपान कितना आ जाएगा? 5। तो कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा? तो यही आपका क्या हो गया? x बार हो गया। यही आपका मीन हो गया। समझ में आया बात? तो ये मीन निकालने का सबसे बेसिक फार्मूला है। ठीक है, कि अगर आपको डाटा गिवन हो और आपको क्या निकालना हो? मीन निकालना हो। ठीक है, मीन का मतलब यहाँ पे अर्थमेटिक मीन से है, लेकिन यहाँ पे सिंपली किससे लिखा जाता है? केवल मीन से लिखा जाता है, माध्य बोला जाता है। तो माध्य निकालने का फार्मूला क्या हुआ? सम ऑफ डाटा अपान नंबर ऑफ डाटा। जितने डाटा हो उनका सम कर लीजिए, अपान नंबर ऑफ डाटा कर लीजिए। तो इससे आपका क्या आ जाता है? मीन आ जाता है, माध्य आ जाता है। बताइए समझ पाए कि नहीं? आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये मीन निकालने का फार्मूला है। ठीक है, जैसे आपको देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, और जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसका आपको मीन निकालना है। ये डाटा दिया है, ये डाटा दिया, इसका आपको मीन निकालना है। तो आपको क्या कर लेना है? सम ऑफ डाटा कर लेना है। क्या कर लेना है? सम ऑफ डाटा। जो डाटा दिए गए हैं, जो नंबर्स दिए गए हैं, सम ऑफ नंबर्स कर लेना है। सम ऑफ नंबर्स मतलब दिए गए नंबरों को क्या करना है? ऐड कर लेना है, अपान उतना नंबर कर देना है जितना हो। कितना है बताओ? 6। ठीक है, अब यही क्या कहलाएगा? मीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मीन कहलाएगा, जिसको माध्य बोलते हैं हिंदी में। और इसी मीन को या माध्य को सिंपली यहाँ पे x बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? x बार से। तो अब इसको ऐड कर लो, कितना आएगा? 36 बटे कितना? तो इस डाटा का मीन क्या हो गया? समझ गए? 6 हो गया। समझ आया? इस तरीके से हमें क्या निकालना होता है? यहाँ पर मीन निकालना होता है। तो ये सबसे सिंपल फार्मूला है। अगर आपको डाटा गिवन हो और उसका मीन बताना हो, तो सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा, सम, यहाँ पे क्या एक वर्ड यूज कर रहे हैं? सम, जिसको क्या बोलते हैं? योगफल। हिंदी में क्या बोलते हैं? योगफल। आपको सम कब प्राप्त होता है? जब दो नंबरों को, जब दो या, समझ रहे हैं ना, दो या उससे अधिक नंबरों को क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। तो जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आता है, वही क्या कहलाता है? सम कहलाता है, योगफल कहलाता है। बताइए, इस बात को समझते हैं ना? जब नंबरों को ऐड किया जाता है, अर्थात नंबरों को जोड़ा जाता है, तो जो रिजल्ट आता है, वो उस रिजल्ट को हम सम या योगफल बोलते हैं। नंबरों को जोड़ने पर प्राप्त रिजल्ट योगफल कहलाता है, सम कहलाता है। नंबरों को ऐड करने पे जो रिजल्ट आता है, वो क्या कहलाता है? सम कहलाता है, योगफल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में सम या योगफल को, स्टैटिस्टिक्स में सम या योगफल को
सिग्मा से डिनोट करने वाले हैं। किससे? सिग्मा से डिनोट करने वाले हैं। सम या योगफल को किससे डिनोट करने वाले हैं? सिग्मा। ठीक है, जो नंबरों का एडिशन है उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब कहीं पे भी सिग्मा लगा है, सिग्मा कहीं पे भी, ये चिन्ह कहीं पे भी लगा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सम है, इसका मतलब योगफल है। मतलब गिवन, अगर ये साइन कहीं पे भी आपको दिख रहा है तो उसका क्या मतलब है? सम करना है, चीजों को योगफल करना है। मतलब ये चीज लगा है, मतलब चीजों को ऐड करना है, चीजों को क्या करना है? जोड़ लेना है। चीजों को क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। समझ में आया बात? एक आपको चीज देखने को मिलता है ऐसे, यहाँ पे आपको ऐसे मिलता है, ये ऐसे आपको मिलता है, ध्यान दीजिए ये। ठीक है, जब ऐसे ये लिख उठता है तो ये सिग्मा नहीं, समेशन पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ये समेशन n इज इक्वल टू 1 to 5 और यहाँ पे 2 की पावर n है। ठीक है, तो सिग्मा या समेशन जो मन करे वो पढ़िए ना। अब इसका मतलब ये लगा है तो इसका मतलब इसका योग करना है। समझ में आया बात? तो इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। इसका क्या मतलब है? n की वैल्यू 1 से 5 तक का नेचुरल नंबर लो। n की वैल्यू क्या लेनी है? 1 से 5 तक का नेचुरल नंबर लेकर यहाँ पुट करना है। जहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ, जहां पर सर्कल बना रहा हूँ, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके 5 तक का नेचुरल नंबर यहाँ रख के क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। तो पहले बार रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर ऐसे 4 रखो, ऐसे क्या रखो? 5 रख के क्या कर लो? ऐड कर लो। समझ में आया? इस चीज का मतलब समझ में आया? आगे चल के आपको इसका यूज मिलेगा। तो इसका मतलब है कि भाई देखो, सिग्मा का मतलब सम करना हुआ, योगफल करना हुआ। ठीक है, चीजों को जोड़ना हुआ, चीजों को ऐड करना हुआ। तो ये कहीं भी लग जाए तो इसका मतलब होता है चीजों को ऐड करना, चीजों को जोड़ना। ठीक है, अगर ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को क्वेश्चन में मिल जाए तो इसका हमेशा क्या मतलब होगा? समझ गए? 1 से लेकर 5 तक का नेचुरल नंबर यहाँ पुट करके ऐड कर लेना। 1 से 5 तक का नेचुरल नंबर, 1 से 5 तक की गिनती यहाँ पे रख के जोड़ लेना। 1 से 5 तक का नेचुरल नंबर यहाँ पे रख के क्या कर लोगे? जोड़ लोगे। समझ में आया बात? तो सबसे बेसिक मतलब आपको मैंने बताया कि यहाँ पे भैया सम या योगफल, जब चीजें आप ऐसे प्लस करते हो तो जोड़ने पे जो रिजल्ट आता है वो सम या योगफल के नाम से जाना जाता है। तो सम या योगफल को मैथमेटिकली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है प्यारे बच्चों? सिग्मा से रिप्रेजेंट करा जाता है। ये चिन्ह कहीं भी चिपक जाए, फेविकोल का काम करता है, फेविकोल की तरह, फेविक्विक की तरह काम करता है। ये कहीं भी चिपका हो तो उसका मतलब क्या निकल के आता है? सम करना है, योगफल करना है। मतलब चीजों को ऐड करना है। चीजों को ऐड करने पे जो रिजल्ट आया था उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, योगफल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब समझ, जैसे हमने आपको लिख दिया सिग्मा एक्स, क्या लिख दिया? सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स का क्या मतलब है? एक्स को ऐड करने पे जो आया था, एक्स को इसका ऐड, क्या? एक्स का ऐड, एक्स को जोड़ना, एक्स को जोड़ लेने पे जो आया होगा वही सिग्मा एक्स है। समझ में आया बात? यहाँ पे आपको मिलेगा सिग्मा, ऐसे सिग्मा एफ मिलेगा। क्या मिलेगा? सिग्मा एफ। मतलब एफ का ऐड, एफ को जोड़ना, एफ को जोड़ना। बात समझिए, मैं कह रहा हूं जिसके बगल ये सिग्मा लग जाएगा उसका जोड़। यार मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सिग्मा जिसके बगल लग जाए उसका क्या मतलब निकलेगा? उसका जोड़, उसका जोड़। जैसे एफ के बगल सिग्मा लग गया, मतलब एफ को जोड़ना, एफ को जोड़, एफ को ऐड करना। समझ गए? ऐसे आपको सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा। इसका क्या मतलब है? एफ एक्स को ऐड करना, एफ एक्स को जोड़, या एफ एक्स का जोड़। समझ में आया बात की नहीं? एफ एक्स को प्लस करना। तो ये चिन्ह जिसके बगल लग जाए उसका मतलब होता है उसका जोड़, उसको सम कर लो, उसको ऐड कर लो। समझ गए? कहीं भी, जैसे डी पे हमने सिग्मा लगा दिए केवल,
तो मतलब डी का जोड़, डी को ऐड करना। समझ में आया? तो ये बेसिक मतलब आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सिग्मा का मतलब सम करना होता है, ऐड करना होता है। चीजों को जब ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो सिग्मा बोला जाता है, सम बोला जाता है। और सम कहीं पे भी सिग्मा लगा है तो उसका मतलब निकलता है उसका जोड़, उसको ऐड कर दो। समझ गए? अभी मैंने कहा जैसे आपको ये नंबर्स ऐसे दिए थे, इस तरीके से मैंने कहा आपको नंबर्स दिए थे, इस तरीके से, इस तरीके से नंबर दिए गए थे, डाटा थे। इस डाटा का आपको क्या निकालना था? अर्थमेटिक मीन निकालना था। बोले तो समांतर माध्य निकालना था, जिसे सिंपली यहाँ पे माध्य बोला जाएगा, मीन बोला जाएगा। तो इस डाटा का आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो आप क्या करेंगे? इस डाटा का सम आप डाटा कर लेंगे, इस डाटा को ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो ऐड करिए, ऐसे ऐड करेंगे नहीं, ऐड कर लीजिएगा। कितना आएगा? सम ऑफ डाटा अपॉन सम, देखो सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, जितने को ऐड कर रहोगे अपॉन उतना करना पड़ेगा। तो यही चीज बेटा यहाँ पर मीन कहलाता है, माध्य कहलाता है। और माध्य को यक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? तो ये क्या आ जाएगा भाई? 45/9, 9 बचे। तो यहाँ पर आपके एक्स बार की वैल्यू क्या हो गई भाई? समझ में आया? तो अब यहाँ पे हम आपको पहला फार्मूला बताने चल रहे हैं। ये मीन ऑफ ग्रुप डाटा, ऐसे अगर डाटा के ग्रुप दिए रहे और आपको मीन निकालना हो तो ये एकदम सिंपल फार्मूला है मीन निकालने का, सिंपल फार्मूला। ठीक है, मीन निकालने का सिंपल फार्मूला क्या है कि भाई अगर डाटा गिवन हो, क्या हिंदी में आंकड़ा बोलते हैं, डाटा गिवन हो या नंबर, क्या डाटा गिवन हो या नंबर्स गिवन हो, ठीक है, डाटा गिवन हो या नंबर्स गिवन हो। यहाँ पे नंबर्स जैसे ये डाटा नंबर्स, एक वर्ड और यहाँ पर यूज कर सकते हैं हम, वेरिएबल, वेरिएबल्स, क्या वेरिएबल्स। अगर ये गिवन हो, क्या हो? ये गिवन, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, डाटा नंबर्स या वेरिएबल्स, ठीक है, गिवन हो तो हमारा मीन क्या होगा? हमारा मीन, देन मीन, ठीक है, देन मीन क्या होगा? यक्स बार इक्वल होगा सिग्मा यक्स अपान एन होगा, सिग्मा यक्स अपान एन होगा। ठीक है, हिंदी में इसे बोलेंगे माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। समझ गए? अगर इसका आप मीनिंग निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ डाटा या नंबर्स या वेरिएबल्स, बहुत सारे मतलब निकलेंगे। तो टर्म भी तो बोल सकते हो ना, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म। यही क्या कहलाता है बच्चों? मीन कहलाता है, जिसे सिंपली एक्स बार से रिप्रेजेंट करा जाता है। चाहे आप यहाँ मीन लिखो, चाहे केवल उसका नोटेशन एक्स बार लिखो। समझ गए बात? तो ये आपको अगर डाटा नंबर्स और वेरिएबल्स गिवन हो और आपको क्या है, मीन बताओ, तो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करोगे। मतलब जितने डाटा उनको ऐड करके बटे उतना कर दोगे ना, जितने डाटा है उनको क्या करोगे, सम करके बटे उतना नंबर कर दोगे, तो आपको मीन निकल आएगा, आपको माध्य निकल आएगा। समझ गए? जैसे आपने क्वेश्चन देखा, तो इसपे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। पहला क्वेश्चन ऐसे बनता है ना, एग्जाम्पल 1 देखिए, देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए। ऐसे आपने भी एक क्वेश्चन देखा ना, ऐसे आपको डाटा गिवन कर देगा। सभी लोग बेटा देखिए, पहले हम इसको ओवरऑल इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एक्सरसाइज आप इटसेल्फ कर लेंगे।
ठीक है, एक्सरसाइज में इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बार आप कॉन्सेप्ट को जबरदस्त तरीके से समझ लीजिए। एक्सरसाइज आप अगर स्वयं न कर लीजिएगा तो बताइएगा, और एक्सरसाइज आपको स्वयं करनी भी पड़ेगी ना। कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर लेकर बैठिएगा। यहाँ तक देखिए समझ में आया? ऐसे डाटा गिवन होंगे, नंबर्स गिवन होंगे, और आपको कहेगा फाइंड द मीन, कहेगा माध्य ज्ञात करो। तो आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा। एक्स बार इक्वल टू क्या करना है, पहले फार्मूला रिटर्न कर देना, सिग्मा एक्स बटे एन। चाहे आप ये लिख दो, यही तो सबसे अच्छा है ना। तो आप नहीं तो आप वो लिखो पदों का योग बटे पदों की संख्या। हिंदी मीडियम वाले पदों का योग बटे पदों की संख्या लिखें, और अंग्रेजी मीडियम वाले नंबर ऑफ सम, अपना टर्म सम ऑफ टर्म लिखे, अपॉन नंबर ऑफ टर्म करें ना। और दोनों वर्जन वाले ये लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन, है कि नहीं। सिग्मा का मतलब ही है चीजों को ऐड करना, तो यहाँ पे एक्स का काम ये कर रहा है कि नहीं। तो इसको ऐड कर लो, क्या कर लो, ऐड कर लो। ऐड कर लोगे तो अभी आपने ऐड किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। अपान क्या करना है, जितना हो ना अपान उतना, नहीं ऐड करे थे तो क्या आया था, अपान नहीं, तो क्या हो गया, समझ में आया। पहला क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, सिंपली आपको ऐसे डाटा और नंबर्स या वेरिएबल्स गिवन होंगे, और आपको उसका क्या निकालना रहेगा, मीन निकालना रहेगा, माध्य निकालना रहेगा। तो आप ऐसे निकाल लेंगे, आई होप इस तरीके से आप मीन निकाल लेंगे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपको कैसे गिवन होगा, ध्यान से समझिएगा। पहले कॉन्सेप्ट को, ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को एक एक सॉल्व करना शुरू। अब एग्जांपल 2 देखिए। अब इसमें सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, आपको ऐसे दे दिया जाएगा, ठीक है, बोल दिया जाएगा का समांतर माध्य या माध्य, ठीक है, 10 है, तो x का मान ज्ञात करो, x का क्या करो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बोल देगा, मीन ऑफ डाटा 2 4 x 6 8 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। समझ रहे हैं बात को। यहाँ पे जो डाटा दिया, ये डाटा है कि नहीं, इस डाटा का कहेगा कि जो मीन है वो 10 है, क्या है, डाटा का जो मीन है, जो माध्य है वो क्या है, 10 है। तो कह रहा है x की वैल्यू बताओ, क्या करो, x की वैल्यू बताओ ना। ये थोड़ा पहले वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अभी तक आपसे सिंपली सारे डाटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की वैल्यू पता रहती थी ना, तो आराम से मीन निकाल लेते थे, सबको ऐड करके अपन उतना करते थे, टक से मीन आ जाता था। अब वो कह रहा है ना, मीन आपको दिया है, एम आपको दे रखा है कि 10, अब कह रहा है ये बताओ एक्स के प्लेस पे कौन सा नंबर रहा होगा तब 10 आया होगा। अरे यार एक्स के जगह कोई नंबर आया और रहा होगा तब तो 10 आया रहा होगा, तो कह रहा वो नंबर बताओ ना, तो नो प्रॉब्लम। हमेशा एक बात याद रखो, जो गिवन हो, जो ये लाइन अपने दिमाग में बैठा लो, जो गिवन हो उसी का फार्मूला यूज करना होता है, समझे बात। जो गिवन हो उसी का फार्मूला यूज करना होता है। अब ये गिवन है एक्स बार की नहीं, और एक्स बार का फार्मूला भी होता है सिग्मा एक्स बटे एन बराबर 10। बताओ इस बात को सहन कर पाए कि नहीं आप, हाँ? जो गिवन हो उसी का फार्मूला भी लगाना होता है। तो एक्स बार गिवन है, एक्स बार का फार्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन। देखिए अगर फार्मूला होता रहेगा तभी लगाना है, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। अब जैसे कोई चीज गिवन है उसका फार्मूला ही नहीं जानते हैं तो आप क्या लगाएंगे, जब फार्मूला होता रहेगा तो आप जान जाएंगे, तो आपको वो फार्मूला लगा लेना है। बताइए यहां तक आया। अब आपको क्या करना है, ये यहाँ सिग्मा का मतलब जान ही रहे हैं, ये x है कि नहीं आपका, तो x पे क्या है, सिग्मा लगा है,
तो मतलब इन सभी को क्या कर लो, ऐड कर लो। इन सभी को क्या कर लो, ऐड कर लो। अपान क्या कर दो, जितना है, अपान कितना कर दो, 10 कर दो। बताओ अपान क्या कर दो, 10 कर दो। तो फिर क्या हो जाएगा बताइए, अपान 10 कर देंगे, अपान क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। हाँ भाई क्लास में थे, बस 15-20 मिनट में 9 बजे खाली हो जाएंगे, फोन करना कि यहाँ तक आ गया भाई। तो हमने क्या किया, सम ऑफ डाटा कर लिया अपन, सम ऑफ मतलब नंबर ऑफ डाटा कर दिया। बताइए अब ये कैंची मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, और ये भी ऐड हो जाएगा, बिरादरी वाला बिरादरी में तो ऐड हो ही जाएगा। ये आपका 6 हो जाएगा, और 6 12 8 20, तो ये 20 प्लस x बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। तो x बराबर क्या, 50 माइनस 20, तो x का मान क्या, 30। भाई x की जगह 30 रहा होगा ना, तब x बार 30 आया रहा, मतलब 10 आया रहा होगा, चाहे देख लीजिए। क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ से 20 मिल गया था, प्लस ये 30, 50/5, तभी तो 10 आया रहा होगा। तो यहाँ पे क्या किया, मिसिंग कर दिया, ये डाटा को यहाँ पे मिसिंग कर दिया, और आपको x बार दे रखा था, और कहा x की वैल्यू बताओ। तो बताओ इस तरीके से आप कर नहीं लोगे। ये पहला सिंपल फार्मूला था। आपको डाटा, नंबर, वेरिएबल्स गिवन रहेंगे, और आपको 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले। इसमें मैं आपको जितने भी फार्मूला बताऊंगा, जितने भी मैं फार्मूले आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा, आपको 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक में आपको कोई ना कोई की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, और एक में आपको मीन फाइंड करना रहेगा। समझ गए बात को। एक में क्या रहेगा, आपको मीन फाइंड करना रहेगा, पहला टाइप तो ये होगा। दूसरा आपको मीन गिवन कर देगा, और किसी न किसी की वैल्यू, वेरिएबल के जगह कोई ना कोई अननोन चीज ले लेगा, XYZ डाल देगा, और कहेगा आप वैल्यू बताओ जाने। तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से आप जनवा सकते हो वेरिएबल। समझ गए बात को कि नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। देखो आपको क्वेश्चन में आंकड़े बड़े दिए रहेंगे, डाटा बड़े दिए रहेंगे, लेकिन लॉजिक यही है, कैलकुलेशन ऐसे ही हर क्वेश्चन का करना है। यहां से एक बात आपने माइंड में बैठाइए कि अगर यह जो गिवन हो उसी का हमें फार्मूला यूज करना होता है। अगर होता होगा फार्मूले में तो, नहीं होता होगा तो क्या लगाओगे। अगर होता रहेगा तो इस तरीके से फार्मूला यूज कर दोगे उसके प्लेस पर, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बताइए समझ गए कि नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये तो आपका सिंपली जो है मीन निकालना हुआ, ठीक है। अभी आप 3 तरीके से और मीन निकालना सीखेंगे, ठीक है। एक तरीका आपने सिंपल मेथड देख लिया ना, तो अभी आपने मीन सिंपल मेथड द्वारा निकाला। अभी आप 3 मेथड, मतलब 3 मेथड द्वारा और जो है मीन निकालना सीखेंगे। और वो नंबर, मतलब वो अगला मेथड है डायरेक्ट मेथड। क्या है, डायरेक्ट मेथड। फिर उसके बाद वाला जो है शॉर्टकट मेथड होगा, ठीक है। और एक होता है स्टेप डिविएशन मेथड होता है, स्टेप डिविएशन मेथड, पद विचलन विधि, ठीक है। एक शॉर्टकट मेथड जिसको कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। शॉर्टकट मेथड का सेकंड नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। और जिसको आप कल्पित विधि बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, कल्पित विधि, और इंग्लिश में एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। और शॉर्टकट वाला मेथड हिंदी में भी शॉर्टकट ही रहता है, इंग्लिश मीडियम में भी शॉर्टकट, दोनों एक ही मेथड है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड बताते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से हमें डायरेक्ट मेथड से हम कैसे क्या निकालेंगे, मीन निकाल लेंगे, एक्स बार को कैलकुलेट करेंगे, इस चीज को समझेंगे, है ना। तो डायरेक्ट मेथड हमें लगाना कहाँ होता है, जहां हमको क्या गिवन रहेगा, वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा। ये एक्स का मतलब यहाँ पे वेरिएबल से है ना, और ये से क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी हो जाता है। स्पेलिंग आप देख लेना, मैथ के मास्टर हैं, ज्यादा उम्मीद न करना, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल का मतलब चर से है ना, और फ्रीक्वेंसी का मतलब
बारंबारता से है। ठीक है, तो अगर ये दो चीजें गिवन है, क्या गिवन है, वेरिएबल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, चर और बारंबारता दिया है, और आपसे क्या कह रहा है, यक्स बार निकालो। क्या निकालो, यक्स बार। तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। क्या, डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, और इसके लिए फार्मूला क्या होना है, इनका मल्टीप्लाई कर देना है। इनका क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स आएगा कि नहीं। अरे यार, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है, सम कर लेना है, अपान अपान ये फ्रीक्वेंसी का सम कर लेना है। तो ये डायरेक्ट मेथड से एक्स बार निकालने का क्या है, फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला कब लगेगा समझ गए, जब ये वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, चर और बारंबारता दिया रहेगा, और आपको एक्स बार बोलेगा, तो आप डायरेक्ट मेथड, इस वाले मेथड से सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे ना। इस पे आपको जो है 3 या 4 टाइप की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने को मिलेंगे। ऐसे आपको टेबल गिवन रहेगा ना, ऐसे टेबल गिवन कर देगा। ठीक है, टेबल गिवन कर देगा। एक में देखो जी, जो फर्स्ट वाला ये देखो, ये टेबल है ना, तो यहाँ पे 2 रो हैं, एक ये है दूसरा ये है ना। 2 रो है कि नहीं बताओ, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, क्या है, फर्स्ट रो, और ये क्या है, सेकेंड रो। रो जानते हो, जो लेटा हुआ हो, जो अपना जन्म रोता हुआ हो, रो रो मतलब पंक्ति। ये क्या हुई भाई, ये पहली पंक्ति हुई, और ये क्या हुई, जो फर्स्ट रो होता है वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, जनरली किसको रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल को, और सेकेंड वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे कुछ भी लिखा है, यहाँ पे बहुत खतरनाक खतरनाक आपको वर्ड देखने को मिलेंगे, बहुत खतरनाक खतरनाक शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो बस आपको क्या करना है, बस यहाँ पे जो भी खतरनाक शब्द हो इसको यक्स अंडरस्टैंड कर लो, और इसको क्या कर लेना, यफ अंडरस्टैंड कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तो गिवन होगी, ऐसे टेबल गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है बात, टेबल ऐसे गिवन रहेगा, और आपको क्या निकालना रहेगा बेटा, यक्स बार निकालना रहेगा, और फार्मूला आप सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ वाला लगाओ। समझ रहे हैं बात को। तो मैं आपको एक छोटे से क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को कराता हूं ना। आपको क्वेश्चन में बहुत बड़े बड़े डाटा दिए रहेंगे, बड़े बड़े नंबर दिए रहेंगे ना, आपको टेंशन लेना नहीं है, देना है। ठीक है, आप आराम से कैलकुलेशन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे आपको क्वेश्चन दिए रहेगा भाई, यहाँ पे कुछ भी बोला रहेगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। ये इसको आपको ना फर्स्ट एज्यूम ये ना, ऐसे आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा ना, ये आप बात समझिएगा। ये फ्रीक्वेंसी ये 2 का मतलब क्या है, ये जो टर्म 2 था, जो नंबर 2 था वो 2 बार आया था, इसलिए ऐसे लिख गया। और ये जो 3 है कितना बार आया था, एक ना, 0 बार आया था, एक को बार नहीं आया। और यहाँ पे देखिएगा 4 जो है 5 बार आया था, और ये 5 यहाँ पर 2 बार आया। ठीक है, ऐसे समझ आया बात। ये क्वेश्चन ऐसे गिवन है, कह रहा है क्या बताओ, इसका यक्स बार बताओ डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, जब डायरेक्ट मेथड से बोलेगा, पूछेगा तो डायरेक्ट मेथड बोलेगा नहीं। ठीक है, भूले बिसरे गीत की तरह है, बोल भी सकता है और जनरली नहीं बोलता है। ऐसे आपको वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी गिवन कर देगा, कहेगा मीन जो है बताओ, माध्य बताओ, तो आप जान जाओगे डायरेक्ट मेथड का हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, और अगर किसी और मेथड का इस्तेमाल करना रहेगा तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, क्वेश्चन में बोला रहेगा कि आप जो है शॉर्टकट मेथड का
इस्तेमाल करिए, और शॉर्टकट या एज्यूम मीन मेथड का इस्तेमाल करिए ना, या स्टेप डिविएशन मेथड का यूज करिए, स्टेप डिविएशन मेथड का। ठीक है, हिंदी में स्टेप डिविएशन मेथड को पद विचलन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद विचलन विधि द्वारा आपको कहेगा या कल्पित माध्य का प्रयोग करके माध्य निकालिए ना। अगर कोई अदर तरीके से आपको माध्य निकालना रहेगा तो बोलेगा, क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा। मैं बोला ना, अगर आपको शॉर्टकट मेथड से बोला रहेगा, एज्यूम्ड मीन मेथड से बोला रहेगा, या स्टेप डिविएशन मेथड से बोला रहेगा, देन आपको आप जान जाओगे, आप स्टेप डिविएशन वाला मेथड लगाओगे या शॉर्टकट वाला जो फार्मूला बताए रहेंगे वो वाला फार्मूला लगाओगे। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट वाले मेथड में कभी नहीं बोला जाता है, जनरली नहीं बोला जाता है, तो डायरेक्ट वाला मेथड ही समझा जाता है। समझे बात को? चलिए, तो अब हमें इसका निकालना है। तो अब हम ये जान गए कि हमारे पास वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी है, तो हमें ये वाला फार्मूला लगाना है। भाई साहब, लगाना है कि नहीं बताओ? ये फार्मूला लगाना है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन था, साल भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे क्या करिएगा, कितने कॉलम बनाइएगा? दो है ना, दो यहाँ पर था ना, दो रो था, तब यहाँ पे आप 3 कॉलम बनाइएगा। कितने कॉलम बनाइएगा? 3 कॉलम बनाइएगा। कितने कॉलम? एक बढ़ा देना है। ठीक है, हमेशा एक बढ़ा देना है। ठीक है, अगर यक्स देखो वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो एक बढ़ाना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जान जाओगे कितने बढ़ाना है कितने नहीं। ठीक है, यहाँ पे कैसे जाने? आपको 3 कॉलम लेने हैं भाई, एक यक्स के लिए ले लिए, एक यफ के लिए ले लिए, और एक बार एफ एक्स के लिए ले लिए। मतलब ऐसे फार्मूला रिटर्न कर लेंगे तो आप जान जाएंगे कि आपको कितने कॉलम की आवश्यकता पड़ने वाली है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 2 3 4 5, यहाँ पे 2 0 5 2। उम्मीद करता हूं यहाँ तक को तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब एफ एक्स का मतलब समझ रहे हैं? एफ एक्स का क्या मतलब है? यफ इंटू यक्स है ना। जब यफ का यक्स में मल्टीप्लाई होगा तब एफ एक्स आया होगा। तो करो ना, 2 का 2 से करो ना, 3 का 0 से करो ना, 4 का 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 का 2 से। समझ में आ गया? अब अपना फार्मूला देखिए, फार्मूले में यहाँ पे क्या है? एफ एक्स है, तो ये एफ एक्स ही तो है। ये क्या है? एफ एक्स है, लेकिन इसके पहले क्या लगा है? ये जिसके पहले भी लग जाए तो उसका मतलब इसका सम। तो एफ एक्स का क्या कर लो? सम। तो 20 और 10 30 और 4 ये क्या हो गया? 34। ये देखो नीचे देखो, यफ, ये यफ है ना, यफ पे क्या लगा है? तो इसका मतलब यफ को जोड़ लो, यफ को ऐड कर लो, देखो 9 आ जाएगा। समझ में आया? अब फार्मूला वाला लिखो और यहाँ पे क्या कर देना? 34 बटा क्या कर दो? 9। भाग देना आता हो तो दे दो पॉइंट में, नहीं तो यहीं पे आंसर लिखकर छोड़ दो। समझ में आया? तो इस तरीके से इस पर बेस्ड क्वेश्चन करना रहेगा। तो क्या ख्याल है? आ जाएगा? आपके पास यहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स रहेंगे, मल्टीप्लाई करना आता है, जोड़ना आता है, डिवाइड देना भी आता है। तो आप इसी, लेकिन कॉन्सेप्ट यही देना है कि अगर भाई ये एक्स और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आपको एक कॉलम और ज्यादा ले लेना है, एफ एक्स ले लेना है, और फार्मूला ये यूज करना है। बताओ, समझ गए? सहन कर लिए क्वेश्चन को। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा? सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा भाई? इसी पे सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बता दूं ना, और यही आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सेकंड वाला ही। भाई आप मजबूती से समझ लीजिएगा, एकदम मजबूती से। हाँ, यहाँ जहाँ 0 है ना, यहाँ यक्स लिखिएगा। क्या लिखिएगा? यक्स। और कहेगा भाई यक्स बार की वैल्यू जो है 20 है, यक्स बार की वैल्यू 20 है, यक्स का मान बताओ जाने, ऐसा ना। तो कह दो कोई दिक्कत नहीं है, हम जनवाएंगे, आप टेंशन नहीं लो।
ऐसे आप कितने कॉलम बनाओगे? 3 बनाओगे। सुनो, ये तो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, डायरेक्ट तुमको यहां से बनाना है ना। तो अब क्वेश्चन इसको ना बनाने लगना, तुम डायरेक्ट ये बनाना ना, नहीं तो दिखवा मतलब जनवा दोगे कि तुम कितने टैलेंटेड हो। एकदम टैलेंट कूट कूट के भरा है तुम्हारे अंदर, तो अपना टैलेंट थोड़ा सा छिपाए रहना भैया। तो यहाँ पे 2 3 4 यहाँ 2x5 कम है। अब इसका मल्टीप्लाई करते 4 3x, ठीक है। अब यहाँ पे इनको जोड़ना है ना, इसको जोड़ के बताइए कितना आएगा। देखिए 30 हो गया, 30 और ये 4 34 ना, कितना ये कुछ लोग 37 कह रहे थे। अपनी औकात अपनी मतलब जनवा दिए कि क्या पढ़ रहे हैं लंधा हुए। ये नंबर जुड़ जाएगा, लेकिन ये गैर बिरादरी वाला है, ये ऐसे प्लस उतर जाएगा ना। यहीं पे तुम गलत करते हो। अरे यार ये अब गुस्सा इतने मतलब खून मेरा खौल गया। हाँ 37 बोल रहे हैं, अरे यार ये नहीं कर पाओगे तब ये अब यहाँ पढ़ोगे। बिरादरी सेम रहती वही ऐड होता है, गैर बिरादरी वाला ऐसे प्लसिया जाता है ना। और तुम करोगे गलत, हम दतिया देंगे। हाँ दिमाग बहुत खराब हो गया। अब यहाँ पे ऐड करो, नंबर वाले को ऐड कर लो 9 और ये प्लस क्या हो जाएगा x। यहाँ बहुत जज्बाती लड़के 9x बोल देंगे, थोड़ा नहीं कर रहे हो। ऐड 9 कहाँ, एसी में कार जोड़ दोगे तुम, नहीं जोड़ पाओगे। जब सेम रहेगा तब जुड़ता है ना। तो नंबर में x, तो नंबर प्लस x हो जाएगा। यही गलती करोगे, मैं बार बार बता रहा हूं, लेकिन मानोगे नहीं। तुम अपनी आदत से बाज में नहीं आओगे। मैं बता रहा हूं ना, नंबर वाले को ऐड करना, एक्स वाले को ऐसे ऐड कर लेना। नंबर वाले को ऐड करना, एक्स वाले को यूं ऐड कर देना। लेकिन तुम क्या करोगे 9x या 37x, अपने आदत से बाज ना आओ, नुकसान तो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या जो गिवन हो उसी का फार्मूला लगाया जाता है। सिग्मा एफ एक्स, बोलो सिग्मा एफ एक्स अपान क्या, सिग्मा या बराबर कितना। तो यहाँ पे 34 प्लस 3x बटे कितना 9 प्लस x बराबर कितना 20। तो यहाँ पे 34 प्लस 3x 20, 9 प्लस x। अब कुछ लोग यहाँ पे भी गड़बड़ी करेंगे ना, 20 का 9 से गुणा कर देंगे, x से करेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। 9 दूनी 18 20x। अब x वाला एक साइड कर लो ना, 180 माइनस 34 कर दो, बताओ माइनस 17x बराबर यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 7 में 3 गए 4, 146। x बराबर माइनस 146 बटे कितना ना। मैंने ऐसे मतलब क्वेश्चन लिया था इसलिए ऐसा आया। आपको जो दिया रहेगा प्राय देखेंगे यहाँ कट कुट जाएगा या पॉइंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी। तो बताइए समझ में आएगी। तो आपको देखिए मैंने आज 2 फार्मूले का यूज बताया मीन में, कल भी 2 फार्मूले का मैं बता दूंगा जो एग्जाम में आएगा। ये दोनों, ये वाला आ सकता है, ठीक है, 90% ये आ सकता है कि आपको वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी दे देगा। लेकिन कल मैं जो बताऊंगा शॉर्टकट मेथड से आपको एएम फाइंड करना बताऊंगा, या शॉर्टकट मेथड को ही एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं, उस मेथड से आपको मीन निकालना बताऊंगा, या स्टेप डिविएशन मेथड से आपको स्टेप डिविएशन मेथड से पथ विचलन विधि द्वारा माध्य निकलवाऊंगा, जो 101% बोर्ड एग्जाम में आता है, 101% आता है। समझ गए बात की नहीं। तो आज आपको करना क्या है, जो पहली एक्सरसाइज है, इन दोनों फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन को आपको किल कर देना है, सॉल्व कर देना है।
ठीक है, और सॉल्व करके कल आप हमको बताएंगे कि सर हमारे ये क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, जाइए।